खाली बताइए, झारखंड में क्या लगता है, झारखंड में बीजेपी की कितने सीटों पर अपना जीत? देखिए, मैं बताऊं, झारखंड में इस समय बीजेपी और एनडीए का लहर है। सरकार बनेगा, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगा, ये मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। एक सवाल है कि एनडीए लगातार ये बात है, एनडीए कह रही है कि सरकार ने जो सत्ता में जो हेमंत की सरकार आई थी, जितने बातों को कहा वो पूर्ण नहीं की है। एनडीए क्या कहती है? देखिए, गुरुजी का शपथ खाके हेमंत सोरेन जी बताए थे, अगर मैं गुरुजी का बेटा हूँ तो मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अभी मैं हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहता हूं कि आप गुरुजी का बेटा है कि नहीं। ये जो झारखंड का सरकार है, क्या बोला था कि मेरा बेटा बेटी का जब शादी होगा एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। किसी को सोने का सिक्का मिला? आज पेपर लीक घोटाला में झारखंड देश का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। सीजीएल का एग्जाम में जो बार बार घोटाला हुआ है, उससे झारखंड का युवाओं का सपना खत्म हो गया है। तो हमें झारखंड को ये बंटी बाबलू सरकार से बाहर निकालना होगा। झारखंड का युवाओं के लिए हम एक उम्मीद का साथ एक सरकार बनाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी झारखंड का युवाओं और मां को न्याय देगा। एक सवाल, अभी हाल में आपने कहा कि सभी को जेल भेजेंगे। देखिए, पहले हुसैनाबाद नाम ही तो नहीं होना चाहिए, है ना? कि इसीलिए मेरा लगता है बहुत दिन का बाद कमलेश जी का शरीर एनसीपी में था, लेकिन आत्मा हमेशा बीजेपी में था। शरीर और आत्मा भी दोनों बीजेपी में आ गया है। हुसैनाबाद का एक नया विकास का इतिहास रचा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। सवाल यही बताओ, आपने कहा कि सभी को जेल भेजने का काम करे, जो भी हेमंत की सरकार में जिसने भी। देखिए, हमने ये बताए हूँ, जो भी सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया है, जो झारखंड का युवाओं का सपना का साथ खिलवाड़ किया है, ये सारा अधिकारियों को हम जेल भेजेगा। ये बीजेपी का वादा है झारखंड का युवाओं को। सर, बीजेपी पर आरोप लग रहा है सर आप लोगों पर। क्या आरोप है? आपने मीरा मुंडा को दिया, वहां से उनकी। अरे देखो भाई, आपने एक परिवार का पिता, एक परिवार का माता, एक परिवार का बेटा, एक परिवार का नाती, किसको किसको आपने टिकट नहीं दिया है? हमारा तो एक परिवार का एक ही सदस्य चुनाव लड़ा है। अब कहाँ परिवारवाद आपको दिखाई देते हैं? कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, अरे विपक्ष तो बोल रहा है, लेकिन अपना तरफ वो लोगों को देखना चाहिए। कांग्रेस का लिस्ट को भी देखना चाहिए, जेएमएम का लिस्ट को देखना चाहिए, फिर बीजेपी का ऊपर अंगुली उठाना चाहिए। देखिए, कमलेश जी का ये मन था कि मैं एनसीपी से लड़ूं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का विशेष आग्रह पर कमलेश सिंह जी बीजेपी में आए। हालांकि उनका मन हमेशा बीजेपी में ही रहा। राज्यसभा चुनाव में भी वो बीजेपी को वोट देते हैं, विधानसभा में भी वो बीजेपी को ही मदद करता है। तो इसीलिए कमलेश सिंह जी का बीजेपी आना, हुसैनाबाद सीट जीतना पक्का हो चुका है। जो भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता का मन में अगर कोई दुख भी है कि भाई हमको टिकट नहीं मिला, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये चुनाव हमारा अस्तित्व का चुनाव है। ये चुनाव हम नहीं जीतेगा तो झारखंड घुसपैठिया लेके जाएगा, तुष्टीकरण का राजनीति चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। ये चुनाव किसी को विधायक और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव झारखंड को बसाने का चुनाव है। इसीलिए मैं सबको निवेदन करूंगा, देखिए, मंत्री बनने का हमें और मौका मिलेगा जीवन में, विधायक बनने का और मौका मिलेगा, लेकिन झारखंड बसाने का और मौका हमें नहीं मिलेगा। सर, जो लोग टिकट की आस में आपकी पार्टी को छोड़कर जेएमएम का दामन थाम रहे, उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, हमारा पार्टी से जेएमएम कोई नहीं गया है। देखिए, लुइस मरांडी एक नाम आप बोल सकता है, 2 नाम अब गणेश महाली बोल सकता है। तो इतना बड़ा प्रदेश में 1-2 तो आना जाना तो होते ही है। तो मैं उसको बहुत
बहुत बड़ा विषय हो गया ऐसे मैं नहीं देखता हूँ।